अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। काफी दिनों के भाई हम लोगों ने आपको कोई अपडेट्स नहीं दी मोबाइल फोन की इंडस्ट्री की, तो आज की इस वीडियो में कुछ हम लोग रेनो 8 सीरीज की भी बात करेंगे और F21 Pro की प्राइस कुछ सामने को आ रही है, उसके बारे में आप लोगों ने अपना जो ओपिनियन है वो जरूर देना है। और उसके साथ साथ Realme 9 Pro Plus भी अलाइन किया जा रहा है। और भाई यहाँ पर Redmi Note 11 सीरीज उतनी हाइप नहीं बनाई जितनी अब Redmi Note 12 सीरीज बनाने वाली है। तो इन सारी ही चीजों के बारे में बात करेंगे और इन्फिनिक्स को हम नहीं बोल सकते क्योंकि नेक्स्ट मंथ कुछ अग्रेसिवनेस प्रोबेबली इन्फिनिक्स की तरफ से भी नजर आए। तो वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये सैमसंग की तरफ से निकल कर आती है। ऑल दो इस टाइम जो चिपसेट शॉर्टेज और चाइना का जो दोबारा से लॉकडाउन लग गया ना, उसके बाद मोबाइल फोन इंडस्ट्री और ज्यादा हिलने वाली है। लेकिन सैमसंग इस चीज को, बल्कि सैमसंग के अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड जो है वो सीरीज ले रहे हैं चिपसेट शॉर्टेज को लेते हुए। और सैमसंग जो है ना वो अपनी एक्जीनोस वाले हार्डवेयर को उस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया जो उसको ग्रिप करना चाहिए था इस टेन्योर में। लेकिन भाई फाइनली सैमसंग की कुछ स्टेटमेंट सामने आ रही है। न्यूज ये आ रही है कि सैमसंग ये कहता है कि हम अपने जो गैलेक्सी फोन होंगे उनके लिए अपने एक्जीनोस के हार्डवेयर को मोर पावर एफिशिएंट भी बनाएंगे और साथ के साथ गेमिंग ऑप्टिमाइजर भी बनाएंगे, क्योंकि गेमिंग का एक्सपीरियंस जो एक्जीनोस के हार्डवेयर का वो इतना बेटर नहीं होता। तो अभी फिलहाल सैमसंग ने ये काम स्टार्ट कर दिया है और लेट्स सी कि इस साल के एंड तक सैमसंग अपनी एक्जीनोस की कौन कौन सी हार्डवेयर लाने वाला है। पर अच्छी बात यह है कि सैमसंग जो है ना वो ये चाहता है कि जैसे एप्पल जो है ना ऑप्टिमाइज है, ऐसे ही हमारे हार्डवेयर हमारे ही फोन्स के अंदर आए ताकि हमें ऑप्टिमाइजेशन भी बेटर मिले और साथ के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी बेटर मिले। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन अगली न्यूज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ए सीरीज का वेट कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान में कोई कंफर्म नहीं है कि ए सीरीज के कौन कौन से फोन आते हैं, बट अभी आने वाले हैं, एक दो फोन तो जरूर आएगा। ऑल्दो मैंने इससे पहले बताया था कि A53 5G जो है ना सैमसंग की ऑनलाइन शॉप पर लिस्ट हो गया, प्राइस वगैरह का भी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन यहां पर भाई A73 की प्राइस भी सामने आ गई है और A33 5G की भी जो है ना वो प्राइस सामने आ गई है। ऑल्दो ये प्राइस इंडियन मार्केट रिलेटेड है या इंटरनेशनल मार्केट की ले लेंगे, लेकिन इससे हम लोग ये अंदाजा ले सकते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में अगर ये फोन आते हैं तो क्या प्राइस हो सकती है। करंटी करेंसी का तो हिसाब लगा सकते हैं ना भाई। तो A73 की जो प्राइस है ना वो $553 के निकल कर आती है। इंडियन रुपीज में भाई 42,000 रुपए बनता है और अगर उसको पाकिस्तान के पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो 1,03,000 रुपए के अराउंड मिलता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में फैक्ट्री लग चुकी है तो हमें जो है ना वो ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी। प्रोबेबली जो A73 5G हो वो आपको पाकिस्तानी मार्केट में 90 से 1 लाख रुपए, 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए की रेंज में देखने को मिले। बाय द वे अगर इस रेंज में आता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन के क्या आप A73 5G की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन अगले फोन की बात करते हैं तो भाई ये है A33 5G। अब A33 5G के बारे में बताया ही जा रहा है कि जो इंडियन प्राइस है इंडिया में बहुत जल्दी जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। ऑल दो पाकिस्तान में भी आने वाला है। प्राइस ये बताई जा रही है कि भाई आपको वहां पर 29,000 का जो इंडियन प्राइस है वही आपको कुछ देखने को मिलेगा। 6GB 128GB 28,500 रुपया इंडियन प्राइस को अगर आज पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो भाई ये कुछ अराउंड 60-65,000 के आने वाला है। पाकिस्तान में पीटीए का टैक्स भी जो है वो आपने माइंड में रखना है। जो मैंने पहले वीडियो दी थी ना, मैंने आपको बताया था कि भाई A33 इस दफा जो है ना वो 60,000 क्रॉस करेगा। तो अब ये कंफर्म हो गया कि भाई इसी रेंज के अंदर ही कहीं पर आपको A33 अगर 5G फोन आता है तो वो आपको मिलेगा। उसी तरीके से 8GB जो वेरिएंट है 8GB 128GB A33 5G का वो 30,000 रुपया अगर उसको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको कहीं पर जाके प्रोबेबली आज का करंट डॉलर रेट लगाएं तो 70,000 के मिलने वाला है। बाय द वे आप क्या इस फोन की तरफ जाएंगे अगर इस पैसों में आता है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर 35,000 के अराउंड जो है ना A53 5G की भी प्राइस सामने आई है। इंडियन पैसे हैं ये, इसको हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो ₹2.5 के हिसाब से आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी जो प्राइस है ना वो 80,000 रुपया तो ऑलमोस्ट जो है ना वो क्रॉस कर जाती है। तो लेट्स सी सैमसंग किस तरह टैकल आउट करता है इन टैक्सेशन सिस्टम को और ये जो डॉलर फ्लक्चुएशन है, ये जो हुकूमती हिलात है, इसके बाद सैमसंग क्या प्राइस लेके आता है क्या नहीं। बाय द वे अब तीनों ही फोन्स का जो है ना वो रेट सामने आ गया है, रेंज सामने आ गई कि भाई इसी प्राइस ब्रैकेट में आएंगे। अब आप लोगों ने देखना है और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है क्या सैमसंग की इन डिवाइसेस का आप वेट कर रहे हैं, क्या इस प्राइस सेगमेंट में आप इसको बाय करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। और भाई ये टेक बोलचाल Oppo Reno 8 सीरीज 7 सीरीज के बारे में भाई ने बताया था आपको पिछले महीने कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैंने पहले ही आपको बताया था। बहुत सारे दोस्त Oppo Reno 7 सीरीज 7 और 7 Pro का वेट कर रहे थे, बट भाई उसकी जगह F21 सीरीज है जिसके पैसे में आगे जाके बताऊंगा। लेकिन ये खबर ये आ रही है कि जून के महीने में Oppo Reno 8 सीरीज के 2 फोन लॉन्च किए जाएंगे। और इस दफा इंडियन मार्केट के साथ साथ जो मेरी अपनी जो इस टाइम न्यूज मेरी जो चुड़ैल जो न्यूज में बैठी होती है वो ये बताती है कि भाई इस दफा जून और जुलाई के महीने में जैसे इंडियन की लॉन्च होगी वैसे ही 10-15 दिन का डिफरेंस होगा, पाकिस्तान की मार्केट में भी Reno 8 सीरीज लॉन्च की जाएगी। और यहाँ जो शेप बताई जा रही है ना, कुछ सामने आ रही है, वो बिल्कुल OnePlus 10 वाली है। कैमरा लेआउट के बारे में भी यही दिखाया जा रहा है और साथ के साथ ये बताया जा रहा है कि यहाँ भी आपको
एक बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर पंच होल कटआउट मिलेगा। बाकी अभी तक हार्डवेयर के बारे में नहीं बताया गया कि क्या होंगे क्या नहीं। नेक्स्ट मंथ या इस मंथ के एंड पर जो चाइना की मार्केट है वहां पर इनकी लॉन्च होगी। उसके बाद भाई मई गुजारने के बाद 1-1.5 महीने बाद ही जो है ना वो ग्लोबल लॉन्च ओप्पो कर देता है। तो अब हमें जो रेनो 8 सीरीज होगी वो हमें कहीं पर जाके जून और जुलाई के महीने में मिलेगी। रेनो 7 सीरीज वेट करने वाले भाइयों आप कोई और फोन देख लो, फिलहाल रेनो 8 सीरीज में 2 महीने लगने वाले हैं। लेकिन अगली न्यूज भाई उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 11 तारीख को F21 प्रो, मतलब मुझे भी कॉलें आ रही हैं कि भाई अली भाई F21 प्रो आ रहा है, वो रेनो 7 वाली शेप है, तो क्या करें, क्या प्राइस होगी भाई। अभी इंटरनल प्राइजेस सामने थोड़ी सी मुझे आइडिया दिया गया, बट मतलब आइडिया भी ऐसा है कि मैं जो मार्केट्स में से थोड़ा सा आइडिया लेता हूँ ना, वही आइडिया सामने आया है कि F21 प्रो का जो फोन होगा वो पाकिस्तान में विद स्नैपड्रैगन 680 60,000 रुपए की प्राइस में हो सकता है। ये अभी खबर है क्योंकि डॉलर रेट आप देख रहे हैं कहां पर है और टैक्सेशन आप देख रहे हैं कहां पर है। 60,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 680 एमोलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, साथ के साथ यहां पर सोनी का सेंसर जरूर यूज किया गया फ्रंट पे भी। कैमरा के बारे में बताया जा रहा है कि अच्छे होंगे, लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन आप लोगों ने ओपिनियन बताना है कमेंट सेक्शन में, और कोई बात करें ना करें, लेकिन F21 प्रो के बारे में बताना है। क्या आप 60,000 रुपए में लेना चाहेंगे कि लेना चाहेंगे? हाँ, वेगन लेदर एडिशन भी आ रहा है पाकिस्तान में जो कि येलो कलर का, जो आपको इसमें पिक्चर में देखने को मिला, और रियर साइड पर एक मैक्रोस्कोपिक लेंस भी है जैसे कि हमें फ्लैगशिप फोन में मिलता है। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और भाई बड़े अरसे से हमने टेक्नो नहीं खेला। टेक्नो और इन्फिनिक्स ये एक ऐसे ब्रांड है जो कि मिड रेंज यूजर के बड़े एक हॉट फेवरेट ब्रांड है, बिकॉज हमें ये लगता है कि मिड रेंज सीरीज में इस टाइम ये दो ब्रांड्स ही जो है ना पिछले 1.5-2 साल से खेल रहे हैं। तो फाइनली टेक्नो अपनी जो कैमन 19 सीरीज है वो नेक्स्ट मंथ इन मई जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। और अभी खबर ये आ रही है कि टेक्नो ने रिसेंटली कुछ कैमरा के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, और जिसमें बताया जा रहा है कि टेक्नो मोबाइल जो है ना वो सैमसंग का RGBW वाला जो कलर फिल्टर है, सेंसर टेक जो है, वो अपने इस सीरीज में यूज करने वाला है। फिलहाल यही कंफर्मेशन है, हार्डवेयर के बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं कि इन फोन के अंदर क्या कंफर्मेशन होती है क्या नहीं। पर अगर आप टेक्नो कैमन 19 सीरीज का वेट कर रहे हो, क्योंकि 18 सीरीज ने तो थोड़ी सी हाइप बनाई थी क्योंकि चिपसेट शॉर्टेज की वजह से भी लोगों ने बहुत ज्यादा उनको बाय किया। लेट्स सी कि इस दफा ये जो RGBW टेक्नोलॉजी है सैमसंग की, ये टेक्नो कितनी ऑप्टिमाइज कर पाता है कितनी नहीं। अच्छे कैमरा फोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है मार्केट में, आजकल तो खासकर जरूरत है, लेकिन देखने क्या बनता है क्या नहीं, ये तो हमें मई में पता लगेगा। और भाई अगर टेक्नो की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स को हम कैसे भूल सकते हैं। अब इन्फिनिक्स भाई 0 5G के बाद बिल्कुल सुकून में माहौल में बैठा हुआ है, मतलब मुर्शिद बन के बैठा हुआ है। लेकिन भाई इतना नहीं, अब नेक्स्ट मंथ इन्फिनिक्स की भी कुछ डिवाइसेस आने वाली है, और हम इन्फिनिक्स हमेशा से पहला क्वार्टर गुजारता है, देखता है कि कौन सा ब्रांड किस तरह खेल रहा है। तो इस दफा इन्फिनिक्स जो है ना वो नेक्स्ट मंथ मई के अंदर अपनी हॉट सीरीज लाने वाला। अभी कंफर्म ये किया जा रहा है कि हॉट 12i होगा, हॉट 12 करके एक मॉडल होगा, और उसके साथ साथ आपको जो है ना वो एक और मॉडल मिलेगा, लेकिन वो जो है वो बड़ा बेस वेरिएंट होगा, वो भी हॉट 12i का ही कोई बेस वेरिएंट होने वाला है। हॉट सीरीज के फिलहाल 2 मॉडल सामने आ रहे हैं, और यहाँ एक बॉक्स भी सामने आया हॉट 12i का जो कि नाइजीरिया की मार्केट में से है, और इसके ऊपर बताया जा रहा है कि भाई हॉट 12i है जहां पर आपको 2GB मतलब एक्सटेंडेबल रैम का सपोर्ट मिलेगा। अब वो 2GB को भी जो ब्रांड है ना वो 4GB करके मार्केट करने वाले हैं। बाकी 5000 mAh बैटरी, 13 मेगापिक्सल रेयर कैमरा और 64GB की स्टोरेज को बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो हॉट 12 होगा, अब इसमें प्रोबेबली हॉट 12s भी आई क्योंकि हम लोगों ने भी हॉट 11s भी देखा है, लेकिन वो बाद में आएगा। जो हॉट 12 होगा उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो हार्डवेयर होने वाला है वो स्टिल अभी भी आपको जो है वो मिलेगा MediaTek Helio G85। जी हाँ दोस्तों, और जो हॉट 12s होगा उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि भाई उसके अंदर हमें यूनिसॉक का T700 वाला हार्डवेयर मिलेगा। ये हार्डवेयर बड़ा एक जबरदस्त किस्म की चीज होगी क्योंकि नया हार्डवेयर होगा, चेक करना होगा, गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन सब चीजें चेक करनी होगी। तो भाई 30,000 से नीचे अगर आप वेट कर रहे हो इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज का, तो आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना है। नेक्स्ट मंथ के मिड पर आपको हॉट सीरीज के 3 फोन तो प्रॉब्ली आने वाले हैं, लेकिन एक फोन जो है ना वो मुझे डिले लगता है। देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ क्या बनता है क्या नहीं। बहरहाल इसके अलावा इन्फिनिक्स की अभी कोई लाइनअप नहीं आएगी। नोट सीरीज के कैप्शंस पे अभी मत फंसना, नोट सीरीज को जरा ना जून जुलाई लग जाएगा। और भाई Redmi Note 11 सीरीज वो हाइप क्रिएट नहीं कर सकी क्योंकि 3-4 दफा तो लॉन्च हो गई, पहले चाइना में, फिर इंडिया में, फिर दोबारा दूसरे वेरिएंट, फिर ग्लोबल वेरिएंट, और अभी फिर 5G वेरिएंट लॉन्च कर दिए। मतलब Redmi वालों के पास भाई कोई ऐसी बिल्ली है जो हर 2 महीने बाद बच्चा देती है। और ये Redmi Note 11 सीरीज के बाद अब Redmi Note 12 सीरीज का वेट किया जा रहा है, और यहां पर खबर ये आ रही है कि Redmi Note 12 सीरीज जो है ना वो इस दफा इस साल के Q2 2022 में Redmi प्लान कर रहा है। बिकॉज ऑफ चिपसेट शॉर्टेज
उस तरीके से अपनी रेडमी सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सका मीडियाटेक Helio G96 पाकिस्तान में। यार इतना बिजनेस नहीं कर पाता, पता होना चाहिए बाकी ब्रांड्स को भी कि भाई 96 की जो वैल्यूज है ना वो तो 30 से 40 हज़ार रुपए तक, ये से ऊपर नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चिपसेट शॉर्टेज, टैक्सेशन, बहुत सारे मामला हैं। अब हम लोग रियलिटी उसको भी समझते हैं और उसको भी समझते हैं कि भाई हमें यूजर एंड भी देखना है। लेकिन भाई आप फिक्र मत करें, क्योंकि Redmi Note 12 सीरीज में बताया जा रहा है कि मीडियाटेक के कुछ नए हार्डवेयर होने वाले हैं जो कि मीडियाटेक के मिड फ्लैगशिप वाले हार्डवेयर होंगे। और Xiaomi हमेशा से अपने यूजर को जो है ना वैल्यूज पे करने की कोशिश करता है, और Redmi Note 12 सीरीज इस साल जुलाई के महीने में नजर आ सकती है। जो बताया जा रहा है जुलाई अगस्त में हमें नजर जरूर आएगी, और पाकिस्तान में भी प्रोबेबली ग्लोबल के साथ लॉन्च की जाए। और यहाँ कुछ और खबरें भी आ रही हैं सर्टिफिकेशन की, इंडिया चाइना की मार्केट से, बल्कि कि Redmi Note 12 सीरीज के कुछ सर्टिफिकेशन सामने है जहाँ स्पेसिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। ये सर्टिफिकेशन वो होते हैं कि जब मतलब सोचता है ना बंदा कि भाई मैं ये करूंगा, चलो उसको लिस्ट ही करा लेते हैं, तो ये लिस्ट हुई है अभी तक। स्पेसिफिकेशन जो है ना वो जल्दी जो है सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट मंथ से प्रॉब्लली कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ जाए, तब आपको जो है ना वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाय द वे अभी मुझे यही लगता है कि जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, जो रिफ्रेश रेट है रेडमी सीरीज में वो भी 120 हर्ट्ज का होगा, टच सैम्पलिंग भी यही होगा, बस हार्डवेयर का ही चेंज किया जाएगा, और शेप का भी मुझे कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं लगता कि हो सकता है Redmi Note 12 सीरीज में। लेकिन भाई अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज आती है Redmi के सबसे सस्ते फोन की तरफ से। सबसे सस्ता फोन इस साल का Redmi का होगा Redmi 10 सीरीज का Redmi 10A, जो कि नेक्स्ट मंथ हाँ पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। और ये कि 15,000 से नीचे वाला फोन होगा भाई, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि इसके अंदर आपको मीडियाटेक का Helio G25 करके कोई हार्डवेयर है वही आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ यहां पर यह बताया जा रहा है कि भाई कुछ डिजाइन है, रियर पे फिंगरप्रिंट सेंसर डाल दिया Redmi 9A के बाद 10A में, तो Redmi 10A आपको नेक्स्ट मंथ जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर आप Xiaomi के किसी फोन का वेट करेगा, भी Xiaomi आएगा एकदम मार्केट को ब्लोन आउट कर देगा, तो वो फोन होने वाला है Xiaomi का 12 Lite। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये फोन रीब्रांडेड फोन होगा, जो CV सीरीज चाइना की मार्केट में लॉन्च की गई है उसी टाइप का फोन होने वाला है। अब यहाँ उसके हार्डवेयर के बारे में भी बता दिया गया है, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेशन सामने आई हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि भाई अब ऑलमोस्ट क्लियर है कि 12 Lite क्या होगा। ये सर्टिफिकेशन FCC सर्टिफिकेशन है, TKD सर्टिफिकेशन है, Geekbench है, EEC सर्टिफिकेशन है, जहां बताया जा रहा है Snapdragon 778G होगा, Android 12 होने वाला है, MIUI 13 होने वाला है, साथ के साथ NFC भी होगा, 6GB 128GB, 8GB 128GB और 8GB 256GB की स्टोरेज होने वाली है। और भाई डोंट यू वरी, हमारी ये कोशिश है कि हम लोग फीडबैक दें Xiaomi को, ताकि इस तरह के फोन पाकिस्तान की मार्केट में आए। और अगर आता है ना, डॉलर का यही रेट रहता है, तो 90,000 से नीचे तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी सैमसंग A53 5G भी आप देख लेना। बहरहाल कर्व स्क्रीन होगी, ये अच्छी बात है, और साथ के साथ एक अच्छा डिजाइन भी होगा। और Snapdragon 778 भाई 2021 का मेरा हॉट फेवरेट, मैं ये कहूंगा सबसे बेस्ट हार्डवेयर रहा है मिड प्रीमियम रेंज के अंदर, क्योंकि भाई चिपसेट शॉर्टेज भी थी। लेट्स सी Xiaomi 12 Lite, हाँ अगर पाकिस्तान में आता है तो भाई ये भी आपको जून जुलाई में मिलेगा। मतलब आज की खबरें ज्यादा जून जुलाई के नाम पर हो गई हैं। तो भाई Realme फैंस बहुत कमेंट करते हैं, मतलब कोई भी मैं वीडियो डालूं 40,000 रुपए से नीचे वाले फोन की, तो पूछा ये जाता है कि Realme 9 कब आएगा, क्योंकि लोग ये सोचते हैं, Realme को मैं पहले ये मैसेज दे दूं कि यूजर ये सोचता है कि Realme 9 4G जो होगा वो 40,000 रुपए का फोन होने वाला है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर 50,000 कहीं पर क्रॉस करता है ना, तो भाई आपको प्रॉब्लम होने वाली है। उसकी वजह है कि आपने रिसेंटली Realme GT मास्टर एडिशन की जो प्राइस है ना वो ड्रॉप की है, और जो Realme 9 4G की जो स्पेसिफिकेशन है ना वो 40-42 हज़ार रुपए तक ही है। तो प्लीज इसी प्राइस सेगमेंट में अगर हो तो लॉन्च कर देना। हाँ भाई, Realme 9 का जो Realme 9 सीरीज का Realme 9 होगा वो आपको मिलेगा नेक्स्ट मंथ मिड के अंदर। लेकिन इस महीने 18 तारीख को Realme ने लिस्ट कर दिया कि भाई हम लोग Realme 9 Pro Plus, जो कि IMX 766 एक सोनी के सेंसर के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 90 हर्ट्ज Dimensity 920 वाला हार्डवेयर होगा, वो लॉन्च करेंगे। और प्राइस अभी भी रूमर्स हैं कि कोई कंफर्म नहीं आ रहा कि भाई ये 70-75 हज़ार रुपए के रेंज में कहीं पर एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी Realme GT मास्टर एडिशन पहले अवेलेबल है। और साथ के साथ यहाँ पर Realme 9 Pro Plus एक फ्लैगशिप ग्रेड का बताया जाता है कि भाई इसका जो रियर कैमरा है, लेट्स सी हमारा एक्सपीरियंस क्या रहता है क्या नहीं। 18 तारीख को सभी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद रेंडमली जो कंपैरिजन है वो आते रहेंगे। तो अगर आप Realme 9 Pro Plus का वेट कर रहे हैं तो भाई 70,000 से ऊपर वाली रेंज में रखना, और साथ के साथ जो है ना वो आपने रिव्यू का वेट जरूर करना है इसको लेने से पहले। तो ये थी आज की टेक बोलचाल, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बस एक हिंट दे देता हूं, क्योंकि Realme का नाम लिया है तो लोग बहुत ज्यादा Realme GT 2 सीरीज का पूछते हैं। Realme GT 2 जो होगा ना वो हमें कहीं पर जुलाई के महीने में मिलेगा, उससे पहले तो मिलने वाला नहीं। और C सीरीज का अभी भी कोई फोन कंफर्म नहीं किया जा रहा। तो आज की वीडियो में देंगे मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।